पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और मुख्तसर वीडियो में आपको खुशामदीद। कल से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है यानी 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक का जो हफ़्ता है, इस दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं और ये वो इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं जिनमें मुतवक्के तौर पर हम डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मेजॉरिटी कंपनीज़ की बात की जाए तो दिसंबर के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके हवाले से मीटिंग्स तकरीबन कंक्लूड हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इक्का-दुक्का ऐसी कंपनीज़ मौजूद हैं जिनके रिज़ल्ट्स आना बाकी हैं। तो उसी सिलसिले में 4 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके रिज़ल्ट्स के हवाले से मीटिंग्स हैं और उनको इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। याद रहे कि इस चैनल के ऊपर वीडियोज़ में जो भी कंपनीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, ये खालिस्तान एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है और जिस तरह बोर्ड मीटिंग्स के हवाले से इस वीडियो में डिस्कशन होगी, तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन किसी कंपनी से ये है कि ये मुतवक्के तौर पे डिविडेंड दे सकती है, तो वो सिर्फ़ उनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी अर्निंग्स का जो डेटा है, उसकी बेसिस पे होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वो कंपनी जिसके बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन हो कि वो इस दफ़ा डिविडेंड अनाउंस करेगी, वो लाज़मी तौर पे डिविडेंड अनाउंस करे। साथ-साथ इसके वाइस वर्सा भी पॉसिबल हो सकता है कि किसी कंपनी के बारे में हमारी ये एक्सपेक्टेशन हो कि शायद वो इस दफ़ा डिविडेंड नहीं देगी, लेकिन वो भी डिविडेंड दे सकती है। तो ये सोली कंपनीज़ की अपनी स्वाबदीद के ऊपर होता है। बहरहाल जो डेटा आपके साथ शेयर किया जाता है उसकी बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन हम इस इन वीडियो सीरीज़ में आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे ही सामने रखा जाता है और जो हिस्टोरिकल डेटा है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है फ्यूचर के पॉसिबल रिजल्ट्स को भी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन लेंगे तो उस केसेस में आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रियलिस्टिक होगी, रियल टाइम होगी और फिर जो आपके जो भी उस डिसीजंस होंगे उस डेटा की बेस पे, उसमें चांसेस यही होते हैं कि आपके डिसीजंस करेक्ट होंगे। खैर, कमिंग टू द कंपनीज़, जो पहली कंपनी है आज की लिस्ट में वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में से है ऑक्टोपस डिजिटल और इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो 3 अप्रैल 2024 को हो रही है। और ऑक्टोपस डिजिटल अगर अर्निंग्स की बात की जाए तो जब तक जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स इसने शो किए हैं उसमें इसने ₹2 18 पैसे की अर्निंग पर शेयर डिक्लेयर की है, जबकि इसने कोई इंटरिम पे आउट नहीं दिया। अब पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो साल 2022 में इसने जो ईपीएस जितनी अर्न की थी वो थी ₹2.96। तो यूँ लगता है कि इस साल जो इसकी अर्निंग है वो भी पिछले साल के आस-पास ही होगी, कोई उससे ऊपर भी ज़्यादा चांसेस नहीं है और कोई ज़्यादा नीचे भी नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट सिमिलर आप कह सकते हैं। हो सकता है थोड़ा-सा कम हो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एज़ सच कोई बड़ा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। अब अगर पे आउट की बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल जो इस कंपनी ने अपने पे आउट दिया था वो बोनस शेयर्स के बाद में था, 15% बोनस शेयर दिए थे। तो अब इस दफ़ा जो कि अभी तक इसने कोई क्वार्टरली पे आउट नहीं दिया, तो अब फाइनल रिज़ल्ट के साथ एक्सपेक्टेशन यही है कि कुछ ना कुछ ये दे सकती है, मे बी कि ये कुछ बोनस शेयर्स दे दे या फिर कोई कैश डिविडेंड दे दे। इस कंपनी का ज़्यादा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है स्टॉक मार्केट में, तो इसलिए अब एक ही साल का हमारे पास डेटा है जिसमें इसने बोनस शेयर दिए थे। तो अब ये क्या ट्रेंड सेट करती है आगे के लिए, डिविडेंड कैश की मद में भी देती है या नहीं देती, ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में ही क्लियर होंगी। अब इसकी डिविडेंड यील्ड अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की कैलकुलेट करें तो वो ज़ीरो बनती है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कैश डिविडेंड को देख रहे होते हैं कि वो कितना दिया है कंपेयर टू द करंट प्राइस ऑफ द शेयर। तो चूँकि इसने बोनस शेयर्स ही दिए थे, डिविडेंड कैश की मद में कुछ नहीं दिया था, इसलिए इसकी डिविडेंड यील्ड जब हम कैलकुलेट करें तो वो ज़ीरो बनती है। इस वक़्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग प्राइस है वो है ₹42.55। अब जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है पाक रीइंश्योरेंस, PAKRI के टिकर के साथ, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो भी 3 अप्रैल को है। इंश्योरेंस सेक्टर की ये एक ऐसी कंपनी है जो कि डिविडेंड भी पे करती रहती है। वैसे तो पिछले कुछ दिनों में इंश्योरेंस सेक्टर की काफ़ी सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स को हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो ज़्यादातर कंपनीज़ इंश्योरेंस सेक्टर की ऐसी हैं जो कि डिविडेंड भी पे कर रही हैं। ऑल्दो कि ये कंपनीज़ छोटी हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कैपिटल एंड इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल साइज़ ऑफ बिज़नेस, और स्टॉक के प्राइस भी कम होती है, जैसे इसकी प्राइस देखें तो ₹14.83 है, लेकिन उसके हिसाब से देखें तो इन्होंने सिग्निफिकेंट डिविडेंड भी दिए हैं। अब इसकी अगर हम ईपीएस की बात करें, अब तक जो 3 क्वार्टर्स 2023 के जिसका रिज़ल्ट इसने पहले से अनाउंस किया था उसमें ₹2.25 इसकी ईपीएस बनती है, जबकि इसने कोई इंटरिम पे आउट नहीं दिया। पिछले साल यानी 2022 में इसने ₹2.92 की ईपीएस के साथ 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। तो अब इस साल भी एक वेरी मच एक्सपेक्टेड के फाइनल रिजल्ट के साथ ये कोई ना कोई डिविडेंड दे सकती है। चूँकि इसकी अर्निंग तकरीबन कोरिलेट कर रही है पिछले साल की अर्निंग के साथ, और लगभग सेम ही होगी या उसके आस-पास ही होगी। तो डिविडेंड भी आप तकरीबन उतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं।
अब ट्रेलिंग 12 मंथ की इसको जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो 12.58% बनती है और इसके शेयर की जो प्राइस है इस वक्त वो है 14 रुपये 83 पैसे। अब इस लिस्ट में जो तीसरी कंपनी है वो है डॉल्मेन सिटी रीट, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है ये रिजल्ट्स के हवाले से नहीं है, अदर मैटर्स के हवाले से है। लेकिन टिपिकली हमने देखा है कि अदर मैटर्स के हवाले से जब बोर्ड मीटिंग होती है इस कंपनी की तो उसमें ये डिविडेंड भी अनाउंस कर देती है। तो 4 अप्रैल को इसकी बोर्ड मीटिंग है, तो चांसेस ये हैं कि इसमें कोई ना कोई डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रीट सेक्टर की एक कंपनी है, और ये वो कंपनी है जो कि कंसिस्टेंट पे आउट देती है, और तकरीबन हर क्वार्टर में ये कुछ ना कुछ 50 पैसा या इस तरह अपने शेयर होल्डर्स को दे रही होती है। इस वक्त आप इसके शेयर की प्राइस देखें तो 14 रुपये 34 पैसे है। कल परसों जब इसकी बोर्ड मीटिंग के हवाले से ख़बर आई तो फ़ौरन ही इसके शेयर की प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन यही है कि अब ये जो बोर्ड मीटिंग है इसमें मुतवक्के तौर पर कोई डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। इंटरम पे आउट की बात करें तो इसने अब तक 1 रुपये का यानी कि 50-50 पैसे का 2 दफ़ा डिविडेंड दिया है, और जो ईपीएस इसकी बनती है पिछले एक क्वार्टर जो कि इसका फाइनेंशियल ईयर जून में क्लोज होता है, तो सितंबर का जो एंड रिजल्ट था उसके मुताबिक देखें तो 2 रुपये 33 पैसे इसकी ईपीएस बनती है। जबकि पिछला जो साल 2023 इसका क्लोज हुआ जून में, उसमें जो इसकी ईपीएस बनती है वो 4 रुपये 18 पैसे बनती है। अब जो लास्ट ईयरली पे आउट रहा इसका वो था 1 रुपये 81 पैसे, और डिविडेंड यील्ड अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की कैलकुलेट करें आज की डेट में जो प्राइस है उसके मुताबिक तो वो तकरीबन 16.3% बनती है। अब इस लिस्ट में जो चौथी कंपनी है वो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में से है, वो है एवेंसियन लिमिटेड, जिसकी 6 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग है। 6 अप्रैल को बनता है सैटरडे, तो अब सैटरडे को जो रिज़ल्ट आएगा वो ऑब्वियसली फिर आपको उस दिन तो उसका रिज़ल्ट सामने नहीं आएगा, तो मंडे को मॉर्निंग में आपको पता चलेगा कि ये क्या अनाउंस करती है। और अगर हम इसकी ईपीएस देखें 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स की, तो 3 रुपये 8 पैसे की अर्निंग थी, और अभी तक इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। फाइनल रिजल्ट के साथ ही एक्सपेक्टेड है कि ये कुछ ना कुछ दे सकती है। पिछले साल को देखें तो इसने 5.33 की अर्निंग के साथ 15% बोनस शेयर दिए थे। तो अब इस साल भी चांसेस यही हैं कि इसकी जो अर्निंग्स हैं वो पिछले साल से कुछ आस-पास ही होंगी, बल्कि उससे कुछ कम ही होंगी मुतवक्के तौर पे। लेकिन अब पिछले साल जिस तरह इसने बोनस शेयर दिए थे, तो इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कैश की मद में कुछ दे सकती है या फिर बोनस शेयर्स दे सकती है। डिविडेंड यील्ड इसकी भी 0% इसलिए बनती है कि इसने कोई कैश डिविडेंड नहीं दिया था ट्रेलिंग 12 मंथ में, सिर्फ बोनस शेयर्स ही दिए थे, इसलिए जब हम कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड यील्ड तो वो 0 आती है। करंट प्राइस इसके शेयर की 51.26 बनती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयर्स होते हैं नॉर्मली इनको ग्रोथ स्टॉक्स ही बोलते हैं, और इसमें आप डिविडेंड की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। ये अमूमन कैपिटल गेन के लिए ही ज़्यादा लोग इनको कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ऑक्टोपस को ले लें या एवियन को, या इवन जो दीगर कंपनीज़ हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की, नेटसोल्स हो गया, सिस्टम्स हो गया, या जो दीगर मज़ीद कंपनीज़ हैं, किसी भी कंपनी को अगर आप देखें तो नॉर्मली उसके अंदर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल गेन के चांसेस होते हैं। तो अब डिविडेंड अगर कोई बहुत बड़ा नहीं भी आता तो भी इसमें कोई इतना ताज्जुब की बात नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ आता है तो वो एक प्लस पॉइंट होगा। तो बहरहाल ये कुछ कंपनीज़ हैं, इसके अलावा पार्क सुजुकी और कुछ दीगर कंपनीज़ की भी बोर्ड मीटिंग्स हैं, लेकिन इन्हीं 4 कंपनीज़ को मैंने इस वीडियो में कंसीडर किया, क्योंकि डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो यही वो 4 कंपनीज़ हैं जिनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन द अपकमिंग वीक। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये आपके लिए यूज़फुल होगी, और आपको जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीजन मेकिंग है उसमें ये मुआवन साबित होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।